नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बड़ी और ज़रूरी खबरें। अगर आप देश, दुनिया और राज्यों की हर काम की अपडेट रोज सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें सरकारी योजनाओं की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार अब हर गरीब परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आने वाले दिनों में करोड़ों लोगों को मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग पूरी है, उनके खातों में जल्द ही अगली किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, इसलिए अपना स्टेटस आज ही चेक कर लें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी 0 रह सकती है, जिससे यातायात और ट्रेनों की रफ्तार पर बड़ा असर पड़ने वाला है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि छोटे बच्चों के स्कूल अब अगले आदेश तक बंद रहेंगे, जबकि बड़ी कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर तैयार किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद अब आने वाले हफ्तों में कई रुकी हुई भर्तियों के परिणाम और नई परीक्षाओं की तारीखें घोषित की जाएंगी। भारतीय रेल ने कोहरे और खराब मौसम की वजह से कल चलने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। अगर आप कल सफर करने वाले हैं, तो रेलवे की वेबसाइट पर अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लें, ताकि स्टेशन जाकर आपको परेशानी ना हो। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के लिए राशन कार्ड से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। अब उन लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं जो अपात्र हैं। वहीं नई जरूरतमंदों को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है कि अब 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना पता या फोटो अपडेट नहीं कराई है, तो इसे ऑनलाइन या आधार केंद्र जाकर तुरंत करा लें, वरना कई सरकारी लाभ रुक सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए खाद की किल्लत दूर करने के लिए केंद्र ने अतिरिक्त स्टॉक भेजने का फैसला किया है। कल से सोसाइटियों और वितरण केंद्रों पर खाद की नई खेप पहुंचने लगेगी, जिससे किसानों को लाइन में लगने से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में महिला सुरक्षा को लेकर सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर जिले में महिला हेल्पलाइन नंबर और विशेष डेस्क को 24 घंटे सक्रिय रखा जाए। इस आदेश के बाद अब पुलिस थानों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। इस नई सुविधा का लाभ लेने के लिए आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सके। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को सलाह दी है कि वे फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाएं, क्योंकि कल भी बर्फबारी और भूस्खलन का खतरा बना रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों पर जबरन अतिरिक्त पेनल्टी न लगाएं। ये नई गाइडलाइन कल से प्रभावी हो जाएगी, जिससे आम जनता की ईएमआई का बोझ थोड़ा कम होने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने बिजली बिल के पुराने बकाये को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। जो उपभोक्ता अपना बकाया बिल एक साथ जमा करेंगे, उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा, और ये योजना इस महीने के अंत तक लागू रहेगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब उन लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है जिन्होंने ये काम नहीं किया। विभाग ने साफ किया है कि बिना लिंकिंग वाले पैन कार्ड अब निष्क्रिय माने जाएंगे और बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आएगी। देश के कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सरकार ने निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी है और लोगों को सलाह दी है कि वे बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। महाराष्ट्र और गुजरात में आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अरब सागर में उठे नए दबाव की वजह से कल तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों के निर्माण के लिए सरकार ने अतिरिक्त बजट जारी किया है। इस फैसले से उन लाखों लोगों को फायदा होगा जिनके आवेदन लंबे समय से पेंडिंग थे, और ये दवा जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल के बाद सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गरीब मरीजों को बड़ा सहारा मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। हम फिर मिलेंगे अगली ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।